नमस्कार, मैं राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी प्राइम न्यूज। आजकल पंचकुला व इसके आसपास के क्षेत्रों में डेंगू या वायरल बुखार तेजी से पांव पसार रहा है। पंचकुला नागरिक अस्पताल की बात करें तो यहां बुखार के करीब 1000 मरीज प्रतिदिन उपचार के लिए आ रहे हैं। उनमें से डेंगू के कितने मरीज आ रहे हैं, डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं, ये हमें बताया नागरिक अस्पताल पंचकुला के पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र ने। उन्होंने क्या बताया, देखिए इस विस्तृत रिपोर्ट में। सर, इस समय जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें डेंगू पेशेंट्स का क्या स्थिति है सर? डेंगू पेशेंट हमारे पास हर रोज़ ओपीडी में और इमरजेंसी में मिला के 1000 पेशेंट के आसपास आ रहे हैं जो फीवर के साथ हैं। और फीवर में उसमें ये नहीं है कि कोई सारे डेंगू के ही पेशेंट हैं, उसमें कुछ टाइफाइड के भी हैं और पायरेप्सी ऑफ अननोन ओरिजिन है जिसमें वायरल फीवर भी होता है। लेकिन जो हम टेस्ट करते हैं उसमें हर रोज़ 8-9 पेशेंट हमारे 8-9-10 पेशेंट जिसमें हमारे डेंगू सीरोलॉजी पॉजिटिव आता है। अब डेंगू का जो वायरल फीवर इस टाइप का है उसमें क्या होता है कि एक तो डेंगू पॉजिटिव हो गए सीरोलॉजी के पेशेंट, कुछ एक पेशेंट होता है जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के होते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब उनमें प्लेटलेट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। जब प्लेटलेट्स कम होते हैं हम वो जा तो रही होती है वो कि भी ये डेंगू के पेशेंट हैं, बट वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो सीरोलॉजी वाले पेशेंट हैं जिसका सीरोलॉजी पॉजिटिव आता है उसमें थोड़ा सा पेशेंट को हम 3-4 दिन तक हमें एडमिट रखना पड़ता है। तो हर रोज़ 1000 के आसपास पेशेंट हैं। अब तक पूरे सीजन में हमारे पास 82 पेशेंट हैं जो डेंगू पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से ठीक होके 78-79 पेशेंट ठीक होके घर चले गए हैं। 3-4 पेशेंट अभी भी एडमिट हैं, लेकिन हर रोज़ 4-5 पेशेंट फिर भी पॉजिटिव आ जाते हैं। जिन सीरोलॉजी पॉजिटिव है प्लस प्लेटलेट्स भी कम है, उसमें हम एक HDP प्रोसीजर है जिसमें प्लेटलेट्स हमें इन्फ्यूज़ करने पड़ते हैं। ब्लड बैंक में हमारे पास ये है कि फ्रेश प्लेटलेट्स हमें पेशेंट्स को देने होते हैं। तो 1 या 2 हम हर रोज़ यहाँ पे कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में, जिससे कि हम प्लेटलेट्स देते हैं तो जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर होता है प्लेटलेट्स उसमें। तो ये स्थिति फ़िलहाल है। पेशेंट के बेड की जहाँ तक है तो इमरजेंसी में भी हमारे पास बेड हैं। हमने फीवर क्लिनिक अलग से शुरू किया हुआ है। मॉर्निंग इवनिंग में हमारे डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे स्पेशलिस्ट। और हमने 3 वार्ड जो प्राइवेट वार्ड हैं हमारे 2nd और 3rd फ्लोर का, हमने सब के सब डेंगू वार्ड के लिए कन्वर्ट कर दिए। और एक स्किल लैब है, वहाँ भी हमने 10 बेड हैं। तो ओवरऑल हमने 40 से 45 बेड डेंगू पेशेंट्स के लिए एक्स्ट्रा कर दिए, जबकि हमारे मेडिसन और चेस्ट वार्ड और पीडियाट्रिक वार्ड में अलग से पेशेंट हैं ही। तो हमारे पास कम से कम भी 100 बेड के आसपास डेंगू के पेशेंट्स के लिए बेड हैं। तो फिलहाल तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई है। और जो मेडिसिन्स की बात अगर करें तो HMICL से सरकार की तरफ से ऊपर हमारे वेयर हाउस से हमारे पास सारे जो पैरासीटामोल का इन्फ्यूज़न है या जो इसमें जो भी मेडिसिन जो फ्लूइड्स है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है हॉस्पिटल में। तो अब तक तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पेशेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा वार्ड में, जो एडमिट भी हैं और OPD में भी आ रहे हैं। तो फिलहाल तो ये स्थिति। सर, अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो किस प्रकार के प्रिकॉशंस जो है रखने चाहिए डेंगू के लिए? देखिए, तो डेंगू के लिए तो यह है कि जो हमारे बुजुर्ग और बच्चे हैं जो सवेरे सवेरे पार्क में जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं, एक तो ये अब आजकल सीजन ऐसा आ गया कि पूरी बाजू की शर्ट और पूरी पैंट वगैरह डालें, कोई शरीर का कोई पार्ट एक्सपोज ना हो। खासतौर पे जो बच्चे पार्कों में खेलते हैं, सड़कों पे खेलते हैं और बुजुर्ग जो सवेरे शाम एक्सरसाइज करने जाते हैं, उनको एक यही हिदायत दी जाती है कि ये जो मच्छर है ये बिल्कुल रात को अंधेरे में नहीं काटता है, ये सूर्य अस्त के टाइम और सूर्य उदय के टाइम ही काटता है। तो उस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अपने घरों में भी थोड़ा सा मॉस्किटो रिपेलेंट का ध्यान रखें अगर है, जैसे क्योंकि ये मच्छर घर में घुस के भी काट सकते हैं, ये नहीं कि बाहर ही काटेंगे। और फ्रेश वाटर में ज़्यादा ये इनके जो लार्वा होते हैं, ये नहीं कि कोई गंदी नाली में जो खड़े हुए पानी में जो पुराना पानी है उसमें नहीं होते हैं। फ्रेश वाटर जो है 10 दिन 15 दिन पुराना, या जो जैसे हमारे किसी के टायर में है या कहीं गमलों में है, खाली गमलों में है, या कूलर्स में जो बरसात के बाद पानी आ जाता है, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें ये इसके लार्वा ज़्यादा होते हैं। तो घरों के आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखें और अपना थोड़ा सा शरीर को ढक के रखें, इसी के लिए यही बात है। पैरासीटामोल अगर बुखार है तो घर में 1 आध बार पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि बहुत जल्दी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं इसमें, किसी पेशेंट में तो 1 या 2 दिन में ही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। तो कोई ब्लीड ना हो, जैसे बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे, वो कोई आर्थराइटिस की दवाई खा रहे हैं, कुछ हार्ट के पेशेंट हैं जिनको ब्लड थिनर चल रही हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है एहतियात रखना कि जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो उनको इंटरनल ब्लीड भी हो सकती है, उसमें फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। धन्यवाद।